दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और प्रबल बनाने के लिए एक बहुत अहम पहलू होता है और वो पहलू है कि उस देश में सड़कों का जाल किस प्रकार बिछाया गया है, किस गुणवत्ता की सड़कें बनाई गई हैं और क्या हर एक सेगमेंट को ध्यान रखकर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो काम कर रही है। मेरा नाम करण परवेज सिंह, आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीते कुछ समय में किस प्रकार भारत ने अपने रोड नेटवर्क को और ज्यादा बेहतर बनाया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम वैश्विक स्तर पर अपने रोड नेटवर्क की तुलना करें तो ये पाएंगे कि लेंथ ऑफ रोड नेटवर्क अगर हम बात करें तो उसमें हम विश्व में दूसरे पायदान पर आते हैं। जहां पहले पायदान पर यूएसए है, वहीं पर दूसरे पायदान पर इंडिया है और इंडिया में लगभग 64 लाख किलोमीटर का सड़क जाल बुना जा चुका है। इसके अलावा एक बात और आपने देखी होगी कि बीते समय में श्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नए आयाम बुनती जा रही है, नई नई बुलंदियां छूती जा रही है और शायद यही एक कारण है कि भारत की जीडीपी का काफी बड़ा हिस्सा लगभग 4.2% रोड नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से आता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम प्रेजेंट फिस्कल ईयर की बात करें तो इसके अंदर लगभग 2 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। जहां कोरोना महामारी ने इस गति पर थोड़े से अवरोध लगाए थे, परंतु एक संस्था किरगिल की रिपोर्ट के हवाले से यह बताया जा रहा है कि भारत जल्दी ही जो एक बैक स्टेज पर चली गई थी अपने टारगेट्स को अचीव करने में, उसको जल्द ही कंप्लीट कर लेगी। इनका मानना यह है कि अब भारत में 34 से 35 किलोमीटर के लगभग डेली रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट कंप्लीट होना शुरू हो गया है। भारत के रोड नेटवर्क की जो डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर वो विश्व भर में अव्वल है, यानी हम पहले पायदान पर आते हैं। कहीं ज्यादा है हमारी डेंसिटी एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक यूएसए एंड चाइना। हमारी जो डेंसिटी है रोड नेटवर्क की वो पर किलोमीटर 1.94 है और वहीं पर यूएसए की 0.71 है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव जो हो सकता है आपने दिसंबर 2020 में महसूस किया हो, जब 2019 में भारत के मंत्रालय ने यह कहा था कि अब से फास्टैग जो है वो हर एक वाहन के लिए अनिवार्य होगा। हालांकि सरकार इसकी मियाद बढ़ाती रही, डेट्स आगे होती रही ताकि लोग इसे अकोमोडेट कर सकें और सबसे बड़ी बात थी कि जब कोरोना महामारी का आगमन हुआ तो उसको इंप्लीमेंट करने में, फास्टैग के सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में भी भारत सरकार ने जनता को अपने व्हीकल्स को या जो अथॉरिटीज थी या जो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बुना जाना था उसको परस्पर समय दिया। पर अब अगर आप किसी टोल पर जाते हैं और आपके वाहन पर अगर फास्टैग नहीं लगा है तो आपको दुगना शुल्क देना पड़ता है। क्या कारण था, किस लिए भारत फास्टैग की तरफ अग्रसर हुआ? अगर हम कुछ तथ्यों की बात करें तो हम ये पाएंगे कि जुलाई 2022 तक भारत में लगभग 2600 किलोमीटर लेंथ के एक्सप्रेसवे बनाए जा चुके हैं और वहीं पर 1.5 लाख किलोमीटर लेंथ के नेशनल हाईवेज बनाए जा चुके हैं। वर्ष 2012 में इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी और इस सर्वे को प्रिपेयर करने के लिए 2 एजेंसीज लगी थी। पहली थी IIM कोलकाता और दूसरी थी उसके साथ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों ने टोल प्लाजा से रिलेटेड एक सर्वे निकाला था और इसके हिसाब से यह बताया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 87,000 करोड़ का नुकसान होता है प्रति वर्ष, सिर्फ और सिर्फ टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों की वजह से, उनके मूवमेंट में जो विलंब आता है उसकी वजह से। वहीं पर जब 2016 में इसी रिपोर्ट को रिवाइव किया गया तो ये आंकड़ा बढ़कर 21.3 बिलियन डॉलर हो चुका था और जिसमें से 6.6 बिलियन डॉलर जो था वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे खड़े रहने की वजह से जो अधिक ईंधन की खपत होती थी उसका आंकड़ा था। वहीं पर एक और मुद्दा था, भारत के अंदर टोल जो है वो 2 हिस्सों से ही या आप उनकी 2 मेजर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहली
क्लासिफिकेशन जो है वो है नॉन बीओटी, यानी जो सरकार टोल बनाती है वही उसे मैनेज करती है और वही उस पर आपसे कर वसूलती है। दूसरा है बीओटी मॉडल, जिसके अंदर बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी एक प्राइवेट प्लेयर या कोई निजी कंपनी उस रोड को बनाने के लिए का ठेका लेती है, उसे तय समय सीमा में पूर्ण करती है और वहां पर टोल का संचालन करती है और टोल से फीस जब तक वसूलती है जब तक कि उसकी लागत की रिकवरी ना हो जाए। तो एक सर्वे के अंदर यह पाया गया कि फास्टैग ना होने की वजह से टोल पर, खासकर बीओटी के टोल पर धांधली होती थी। जहां रेवेन्यू नॉन बीओटी टोल से कहीं अधिक आ रहा था, वहीं पर बीओटी से जो रेवेन्यू रजिस्टर किया जाता था भारत सरकार के समक्ष, वो कहीं कम था। तो ये एक बड़ा कारण था कि अगर इस धांधली को रोका जाना है तो सिस्टम को ऑटोमेटेड करना होगा, और उसका जवाब हमें जो मिला वो फास्टैग के रूप में मिला। जैसे ही कमेटी, सबसे पहले जो फास्टैग को इंप्लीमेंट करने की कमेटी बनाई गई थी या चर्चा की गई थी, वो भारत में की गई थी 2010 में, और 5 महीने में ही इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उन्होंने कहा था कि फास्टैग को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यानी RFID का इस्तेमाल करते हुए टोल कलेक्शन किया जाना चाहिए। बातें आगे बढ़ी, जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि 2016 में पहला हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, परंतु आप सब जानते हैं कि 2019 के अंदर सरकार की तरफ से सबसे पहले यह सूचना आई थी कि अब हर एक वाहन पर फास्टैग होना अनिवार्य होगा। अप्रैल 2016 तक भारत के टोल प्लाजा जो है वो 70% टोल प्लाजा फास्टैग की फैसिलिटी से अपग्रेड किए जा चुके थे। वहीं अक्टूबर 2019 तक ये आंकड़ा पहुंचकर 100% हो गया था। अगर हम जून 2022 की रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें टोल के द्वारा, तो वो 143 करोड़ थी। वहीं पर अगर हम 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो उनका यह कहना है कि भारत में 85% जो पैसेंजर ट्रैफिक है और 60% जो फ्रैट ट्रैफिक है वो रोडवेज के थ्रू जाता है। तो यानी इतना बड़ा ट्रैफिक का परसेंटेज अगर सड़क मार्ग को यूज करता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सड़क मार्ग को सक्षम और इस प्रकार से बनाया जाए कि एक तो बाकी जितने भी महत्वपूर्ण शहर, जिले, गांव हैं उनसे रोड कनेक्टिविटी बढ़े और दूसरा कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय की जा सके। एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस 2022 में रिपोर्ट पब्लिश हुई, अगर आपने पढ़ी हो, उसमें यह बताया गया है कि हाईवे कलेक्शन फास्टैग के द्वारा जो की गई वर्ष 2021-2022 में वो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 63% अधिक थी, यानी लगभग 38,000 करोड़ अधिक राजस्व हमने इसके द्वारा कमाया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि फास्टैग के सिस्टम में भी कुछ इनहेरिट या कुछ इनबिल्ट समस्याएं हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये मान लीजिए कि आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां से एक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है या एक राजमार्ग गुजर रहा है और आपके घर के नजदीक ये टोल प्लाजा है। अब आपने नजदीकी शहर में जाना है और आपने मात्र 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, परंतु आपसे टोल जो वसूला जाता है वो उस पूरी रोड लेंथ का वसूला जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये अनफेयर लगता है। इसका भी जवाब नितिन गडकरी ने इस पार्लियामेंट सेशन के दौरान दिया है। उनका यह कहना है कि आने वाले समय में फास्टैग को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह जीपीएस सिस्टम के द्वारा ही आपसे टोल का कर वसूला जाएगा। इसके लिए कमेटी गठित की जा चुकी है। किस तरीके से यह काम करेगा? आप ये जानते हैं कि लगभग 25% के आसपास भारत में व्हीकल्स हैं जो जीपीएस इनेबल्ड आते हैं। आने वाली व्यवस्था में ऐसा होगा कि जो जीपीएस, जैसे ही आप अपने व्हीकल से किसी भी राजमार्ग पर या किसी एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे तो आपकी जीपीएस लोकेशन डिटेक्ट हो जाएगी और आपसे कर उतना ही वसूला जाएगा जितने किलोमीटर की दूरी आपने तय की। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इसके अंदर एक खामी है, वो ये है कि ये एक तरीके से पोस्ट पेड का सिस्टम होगा, जहां आपका फास्टैग या तो आपके सेविंग्स अकाउंट से जुड़ा होता है या आप उसमें बैलेंस डालकर चलते हैं। वहीं पर जीपीएस इनेबल्ड सिस्टम के अंदर ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और सैटेलाइट्स के थ्रू एआई की मदद से ही
टोल का जो चार्ज है या जो कर है वो वसूला जाएगा। तो पेमेंट्स जो होंगी वो थोड़ी सी डिलेड होंगी, पर सरकार उसके लिए भी एक अमली जामा या आप कह सकते हैं एक व्यवस्था का निर्माण कर रही है, जिसके अंदर अगर किसी भी व्हीकल की अगर जो उधारी है या एक तरीके से जो उनके ऊपर डेट आ गया है टोल कलेक्शन का, वो अगर अधिक हो जाएगा तो उस व्हीकल की आरसी को निरस्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, जहां समस्या होती है वहां पर समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। पहले हमेशा एक छोटे लेवल पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किसी भी नई स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है। उससे जो फीडबैक आती है उन्हें बेहतर बनाते हुए उन फीडबैक के दम पर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है और डिप्लॉय किया जाता है, और हमेशा यह ध्यान रखा जाता है कि नागरिकों को किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार फास्टैग ने भारतीय इकोनॉमी के अंदर अपना योगदान देना शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में फास्टैग बीते जमाने की बात हो जाएगी। आपकी गाड़ी से, आपके अकाउंट से जो भी पैसे कटेंगे वो डायरेक्ट सैटेलाइट ट्रांसमिशन के थ्रू कटेंगे। आपके इस आने वाले या जो जीपीएस बेस्ड इनेबल्ड सिस्टम भारत सरकार लाने की बात कर रही है, क्या आप उससे ताल्लुक रखते हैं? क्या आपकी कोई राय है इसके बारे में? अगर हां तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।